आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं मैचिंग टेस्ट बताएंगे आप लोग को। मैचिंग टेस्ट से कितना 10 मार्क्स का पूछता है। प्रोज और पोएम सेक्शन, प्रोज और पोएम सेक्शन दोनों को मिला के आपके एग्जाम कितना 10 मार्क्स का पूछता है। तो इस वीडियो से आप लोग को 10 मार्क्स कंप्लीट होगा और साथ में आप लोग को 10 या मतलब 20 मार्क्स कंप्लीट मान लिए तो आप लोग को इस वीडियो से 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग फुल्ली वॉच करिएगा, शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और यह वीडियो साइंस वाला, आर्ट वाला और कॉमर्स तीनों के लिए, साइंस आर्ट कॉमर्स, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। प्रोज सेक्शन में पहला देखिए, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसको ट्रिक से समझते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता, तो भारत को आज़ाद कौन कराए थे? महात्मा गांधी। भारत को आज़ाद कौन कराए थे? महात्मा गांधी। तो इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन मतलब इंडिया को आज़ाद कौन कराए थे? महात्मा गांधी। तो इंडिया से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी आज़ाद कराए थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और यह एक एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। और द फादर ऑफ द नेशन या बापू या इंडिया के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोग से, इससे आप लोग को 2 नंबर या और 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब अगला है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम मतलब कि भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब भारत मेरा घर है, ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि भारत मेरा घर है, वहाँ के जितने भी लोग हैं मेरा परिवार है। और ये क्या है? भारत इज माई होम एक स्पीच है। स्पीच कहने का मतलब भाषण। और एक नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी। और इसके बाद ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इंडिया के थर्ड राष्ट्रपति थे। तो आप लोग को समझ में आ गया। और 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप मतलब एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी। तो ए पिंच ऑफ स्नूप क्या है? मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। ए पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। और एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नूप क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और मनोहर मालवणकर क्या थे? नोवेलिस्ट थे और राइटर थे। तो ये आप लोग को याद कर लीजिएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। ऐसा कौन बोले थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी बोले थे कि मेरा एक स्वप्न है। तो आप लोग याद रखिएगा आई हैव ए ड्रीम को कौन लिखे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और एक स्पीच है। और सिविल एक्टिविटीज एंड नेग्रो और अमेरिकन थे। तो इसको भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा ना, 62 23 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अब अगला है आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यह बर्ट्रैंड रसल के द्वारा है, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। और यह एक ऐसे है, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और साइंटिस्टिक थे। तो इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। इससे आपके एग्जाम में ना 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 20 मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो। और द आर्टिस्ट सिगानोया के द्वारा लिखा गया। द आर्टिस्ट है ना जो सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। और द आर्टिस्ट क्या है? वो शॉर्ट स्टोरी है। और यह जापानी नोवेलिस्ट थे। तो आप लोग को इसको याद कर लेना। जापानीज नोवेलिस्ट है। आप लोग एक सिगानोया थे ना जो को जापानी नोवेलिस्ट थे, नोवेलिस्ट जापानीज नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे। और ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे की जन्म, एक बच्चे की जन्म क्या है? तो एगो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। और यह एक एस्से है। और फेमिनिस्ट और जर्नलिस्ट के नाम से भी उनको जाना जाता था। किसको? जर्मन ग्रीड को। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 8 नंबर में है हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र हो गया है आजकल, प्रेस कितना स्वतंत्र हो गया है। या इसके बारे में डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है ना, जो डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। इससे 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और यह एक एस्से है। और यह राइटर पे फर्स्ट ग्रेजुएट वुमन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से थे। तो इसको याद कर लीजिएगा। और 10 नंबर में है द अर्थ है ना जो एची बीट्स के द्वारा लिखा गया। द अर्थ एची बीट्स के द्वारा लिखा गया है। और एक शॉर्ट स्टोरी है। द एची बीट्स द अर्थ है जो शॉर्ट स्टोरी है। और मैं एक जर्नलिस्ट और राइटर है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज पर्लेसबर्ग के द्वारा लिखा गया। और एक किससे है? अमेरिकन और राइटर थे टोलोंगो के। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल मतलब एक शादी का प्रस्ताव। यह है जो एंटअप चेकअप के द्वारा लिखा गया। ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव, एक एंटअप चेकअप के द्वारा लिखा गया है। यह ड्रामा है। और रशियन राइटर थे, रशियन राइटर और स्केचर थे और फिजिशियन थे। तो इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग को इस वीडियो से मतलब प्रोज से आप लोग को कितना, प्रोज से आप लोगों को कितना 10 मार्क्स से आप लोग को हम कंप्लीट करवाए हैं, 10 से ज़्यादा ही समझिए आप लोग। और अब पोएट्री सेक्शन को चलते देखते हैं। पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन से भी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरा एक स्वप्न है मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महुआ मैं नहीं जाता था। इसको जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है, जॉर्डन। और ये एक लिरिक है, लव पोएम है। और मेटाफिजिकल पोएट थे और लंदन से बिलोंग करते थे। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया एक वो लिरिक है। प्रिंटर थे
टीचर थे, और उसके बाद नर्स थे, एडिटर थे और अमेरिकन थे। अमेरिकन मतलब अमेरिका से बिलोंग करते थे। और 3 नंबर क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है जो डब्ल्यू एच वुडन के द्वारा लिखा गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है जो डब्ल्यू एच वुडन के द्वारा लिखा गया। और एक पेसिमिस्टिक कॉम ऑप्टिमिस्टिक और लिरिक थे, और एंग्लो अमेरिकन 20 सेंचुरी के थे। और ओड टू ऑटम है ना, मतलब पतझड़ की ऋतु, यह है जो जॉन किट के द्वारा लिखा गया, जॉन किट्स के द्वारा। और यह एक ओड है। और टू ऑटम क्या है, वो ओड है, और ये रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट कौन हो जाएंगे, और टू ऑटम, यह लंदन से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और 5 नंबर में है एन एपिताफ। एन एपिताफ, तो एन एपिताफ वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा गया। एन एपिताफ वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा गया है। और यह मेलांचली थे, मेलांचली से बिलोंग करते थे। और चाइल्डन पोएट और लंदन थे, या चाइल्डन पोएट यानी बच्चों के कवि के नाम से जाता है। और द सोल्जर है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा एक सोनेट है, पेट्रियोटिक पोएम है, और वार पोएट है। वार पोएट मतलब युद्ध वाला। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब 7 नंबर में है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। मैकेविटी द मिस्टिक कैट तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। मैकेविटी द मिस्टिक कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। एगो ह्यूमरज पोएम, ह्यूमरज मतलब मजाकिया टाइप का। और पोएट ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक और लंदन थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, फायर ह्यूमन। फायर हाइमन है जो केकियन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। फायर हाइमन केकियन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। और एक रिलीजियस यानी धर्म। उसके बाद जोस्टियन थे, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड इंडियन से बिलोंग करते थे। ये आप लोग को याद कर लीजिएगा। अगला 9 नंबर स्नेक। स्नेक मतलब सांप। स्नेक है जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। स्नेक के पोएट डी.एच. लॉरेंस जी हो जाएंगे। और इसके एक लिरिक है, लिरिक और फिक्शन राइटर थे, पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे। और माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरी दादी माँ का घर, यह है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया। एक लिरिक है, इंडियन इंग्लिश पोएट थे। तो आप लोग को इसको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और आप लोग इससे आप लोग को 10 मार्क्स तक मैचिंग टेस्ट से कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर किया इससे भी आप लोग को कंप्लीट होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आप लोग बताइए कि अगला किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हो, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।